हेलो दोस्त, ऑन लाइफ विथ शिवम पांडे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नींद के बारे में, स्लीप के बारे में। स्लीप एक बहुत ही रहस्यमयी टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक भी है। इसके बारे में बहुत रिसर्च चल रही है, आखिर स्लीप है क्या, डीप स्लीप क्या है, और देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और बहुत सारे मिथक भी हैं कि हमें केवल इतने घंटे की ही नींद लेनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, आपने ये सब तो सुना ही होगा। पर ज़रूरी नहीं है। सबका स्लीप का जो कोटा होता है, सबका स्लीप का जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। मेरी नींद की ज़रूरत अलग हो सकती है, आपकी ज़रूरत अलग हो सकती है। ये कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है और आपका कार्य कैसा है, आपकी कार्यशैली कैसी है, आप कितना खुश रहते हैं या कितना ज़्यादा स्ट्रेस वाला वर्क है आपका। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे कि हम अपना स्लीप कोटा कैसे ऑप्टिमाइज करें और कैसे अच्छी और गहरी नींद लें, क्योंकि समय सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। समय की कमी है और सभी लोग भाग रहे हैं। लाइफ इज रेस, एवरीवन इज रनिंग। अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है। 90 मिनट का स्लीप साइकिल हो गया और हमें 4 से 5 स्लीप साइकिल जरूरी होते हैं। 5 स्लीप साइकिल एक अच्छी नींद के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए 5 स्लीप साइकिल 90 मिनट, तो हमें 7.5 घंटे के लगभग नींद लेनी चाहिए। पर यह डिपेंड करता है, किसी का स्लीप साइकिल कम भी हो सकता है, 70 मिनट के लगभग भी हो सकता है, तो उसको तो 6 घंटे में ही उसके 5 स्लीप साइकिल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से सभी का स्लीप साइकिल वेरी करता है और सभी की नींद की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो भी वेरी करती है। आप पूरे दिन में कितना ईज में रहते हैं, उस हिसाब से आपकी नींद की क्वांटिटी या रेस्ट की क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो अब अपने नींद की गहराई को बढ़ाने के लिए या मोर रिलैक्स्ड और अच्छी नींद के लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। प्रैक्टिसेस शुरू होती हैं कि हमारे दिन की दिनचर्या कैसी होती है। सीधी सी बात है, आप अपनी दिन की दिनचर्या जितनी सिंपल रखेंगे, आप सुबह जैसे जो अलार्म लगाते हैं वो अलार्म बहुत ही सूदिंग होना चाहिए। कुछ आप मंत्रा या कोई ऐसी ट्यून, फ्लूट की ट्यून जो धीरे धीरे बढ़े उसका वॉल्यूम, उस तरह का आप कोई ट्यून लगा सकते हैं, रादर देन कि आप कोई पॉप सॉन्ग और समथिंग लगा रहे हैं। तो उससे क्या कि आपके जो दिन की शुरुआत होगी वो एक रिलैक्स्ड वे में होगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक अचानक से जो आघात वो नहीं पड़ेगा। हाँ, और सुबह का जो टाइम होता है, आप सुबह का टाइम सूर्य में बिताएं, सूर्य के साथ, या जहाँ पे ज़्यादा प्रकाश हो उसमें सुबह का टाइम बिताएं। क्या कि वो क्या अगले दिन आपको गहरी नींद में मदद करेगा। सुबह का टाइम 10-15 मिनट आप सूर्य में बिताएं। आप थोड़ा योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज आपको इंक्लूड करना ही चाहिए। आपकी नींद की क्वालिटी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी अच्छी मदद करेगी। आप जब रोज एक्सरसाइज करते हैं तो पसीने के द्वारा जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल सोने के तुरंत पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप सुबह टाइम या शाम के टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दिन में आप जो भी खाते पीते हैं चलिए ठीक है, पर रात में सोने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सोने के 3-4 घंटे पहले आप डिनर कर लें। 3 घंटे पहले तो एटलीस्ट आप डिनर कर ही लें, और जो भी आप डिनर करें वो रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हमारा दिन का खाना हल्का होता है या दिन का खाना हम पूरा मिस कर देते हैं और रात को हम केवल भारी डिनर करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। रात के खाने को आप बहुत ही हल्का रखें। पराठे वराठे और पराठे वाली गली में आपको जाना है तो दिन में जाएं। और आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ये सब पी रहे हैं तो ये नाइट कॉफ़ी ये सब अवॉइड करिए। ये जो पुराना फैशन हो गया है, अब इन सब चीज़ों से दूर रहिए। चाय कॉफ़ी आपको पीना है तो आप दिन के टाइम में पी सकते हैं। एटलीस्ट 1-2 बजे के बाद चाय कॉफ़ी पीना बंद कर दीजिए दोपहर को, जिससे कि आपको रात में गहरी नींद आएगी। आप जानते हैं उसमें कैफीन होता है, इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी नींद को अफेक्ट करते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि आपको स्क्रीन टाइम आपको कम करना है। तो स्क्रीन टाइम आप, हाँ, रात को सोने के 1-2 घंटे पहले आप स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल ज़ीरो ही कर दीजिए। आप एक स्लीप साइकिल बना लीजिए कि आपको इतने बजे सोना है, मतलब सोना है। उस हिसाब से आप अपने दिन की दिनचर्या को सेट करिए कि आपको जैसे कि रात को 11 बजे सोना है, रात को 10 बजे सोना है। उस हिसाब से आप अपने दिन की दिनचर्या सेट कर सकते हैं। सोने के पहले आप एक वार्म शावर ले सकते हैं। वार्म शावर क्या होगा कि आपके पूरे दिन की थकान जो भी है वो उतर जाएगी और आप एक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, जो आपको डीप स्लीप में मदद करेगा। इसके अलावा जो रूम होगा, रूम बहुत ही ज़्यादा फैंसी रूम, बहुत ज़्यादा फैंसी लाइट्स ना लगाएं। आप एक डार्क रूम में सोएं और सोने के पहले आप थोड़ा मेडिटेशन या प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा रिलैक्स होने में हेल्पफुल रहेगी।
और सोने के लिए आप अच्छे मैट्रेसेस पे, मेमोरी फोम मैट्रेसेस जो होते हैं, मेमोरी फोम मैट्रेसेस पे आप इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नींद आपके लाइफ का एक अहम हिस्सा है। अच्छी नींद आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप कार्य कर रहे हैं पूरा दिन तो आप एक अच्छी नींद डिज़र्व करते हैं। सो मेमोरी फोम मैट्रेसेस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, और जब आप सो रहे हैं तो आपके जो बंधन है उन सब चीज़ों को छोड़ के पूरी तरह से निश्चिंत होकर के सोइए। और सोने के पहले आप एक ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप धन्यवाद दे सकते हैं, आप लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं, आप इस जीवन में अभी जीवित हैं उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। एक प्रेयर मैं शेयर करना चाहूँगा। ये एक संस्कृत की प्रेयर है, बहुत ही फेमस है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयाः अर्थात सभी निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मतलब सभी ही अच्छे रहें, अच्छे दिखें, अच्छे हों और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इस प्रेयर के साथ मैं अंत करना चाहूँगा। आप अपने जो रूटीन में है ये सब चीज़ें अलाउ करके ये सब चीज़ें धीरे धीरे इनकलकेट करिए और फिर आप बताइए कि आपका स्लीप साइकिल में क्या सुधार हुआ, और डेफिनेटली आप सुधार महसूस करेंगे। You can also follow me on various social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and also on YouTube. You can find the links in the description below. Thanks again for listening me. See you soon. Happy listening.